पञ्चनमुक्तारो सव्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्तारो सव्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जिस जगती का उद्धार किया जो आया शरण वो पार किया जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जो पाप मिटाने आया था जो पाप मिटाने आया था जो भारत आन जगाया था जो भारत आन जगाया था उस त्रिशला नंदन ज्ञानी की उस त्रिशला नंदन ज्ञानी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुगति गामी की मुनि दर्शन मुगति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। हम सब लोगों के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि आज करुणा निधान अहिंसा के अवतार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर का आज जन्म कल्याणक महोत्सव है। आज हम जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर भगवान के समस्त आगमों के सार के रूप में जिन सूत्र शास्त्र का हिंदी में श्रवण करने का सौभाग्य लेंगे, जिन सूत्र सर्वश्रद्धेय भगवान श्री महावीर की पवित्र वाणी का सार है, हमारे नियमित स्वाध्याय और चिंतन के लिए यह सबसे सुंदर उपहार है। भगवान के संदेश अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत के जरिए हमें जीवन जीने की महान कला सिखाते हैं। भगवान महावीर का जीवन महान साधनामय और अतिशय महिमा युक्त रहा है। उनके उपदेश और संदेश सकल विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। वे अपने समय में जितने प्रभावी थे, भगवान के संदेश आज के युग में भी उतने ही प्रभावी है। शायद आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर ने आम इंसानियत को जरूर कहा होगा कि अगर तुम जीवों पर रखोगे करुणा तो इस दुनिया को नहीं भोगना पड़ेगा कोरोना। भगवान के संदेश कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, वे हर युग में अप टू डेट रहे हैं। महान राष्ट्रसंत
पूज्य श्री चंद्रप्रभ जी ने भगवान की दिव्य वाणी को अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से संपादित किया है। विषयबद्ध करके सरल अनुवाद के साथ जिन सूत्र शास्त्र को तैयार किया है, आज भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, उनके जन्म दिवस पर उन्हीं की वाणी को सुनने से बढ़कर और महान पवित्र कार्य क्या हो सकता है। आइए हम बहुत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ लयलीन होकर एक एक शब्द को भगवान की पवित्र वाणी मानकर अपने हृदय में उतारने की कोशिश करते हैं। वह हृदय धन्य हो जाएगा जिसे आज भगवान की वाणी को सुनने का ये पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। जिन सूत्र का पहला चरण है मंगल सूत्र, जिन सूत्र की शुरुआत होती है महामंत्र नमोकार से। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोकवर्ती सर्व साधुओं को नमस्कार। ये पंच नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला और समस्त मंगलों में प्रथम मंगल है। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, केवली प्रणीत धर्म मंगल है। अरिहंत लोकोत्तम है, सिद्ध लोकोत्तम है, साधु लोकोत्तम है, केवली प्रणीत धर्म लोकोत्तम है। अरिहंतों की शरण लेता हूं, सिद्धों की शरण लेता हूं, साधुओं की शरण लेता हूं, केवली प्रणीत धर्म की शरण लेता हूं। मैं ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व तथा चंद्र प्रभु को वंदन करता हूं। मैं सुविधि, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति प्रभु को वंदन करता हूं। मैं कुंथु, अर, मल्ली, मुनि सुव्रत, नमी, अरिष्टनेमी, पार्श्व तथा वर्धमान इन 24 तीर्थंकरों को वंदन करता हूं। चंद्र से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाशमान और सागर की भांति गंभीर सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें। हे वीतराग, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपके प्रभाव से मुझे संसार से विरक्ति, मोक्ष मार्ग का अनुसरण तथा इष्ट फल की प्राप्ति होती रहे, जिसमें लीन होकर जीव अनंत संसार सागर को पार कर जाते हैं तथा जो समस्त जीवों के लिए शरणभूत है, वह जिन शासन चिरकाल तक समृद्ध बना रहे। दूसरा अध्याय संसार चक्र सूत्र। अध्रुव, अशाश्वत और दुख बहुल संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। ये काम भोग क्षण भर सुख और चिरकाल तक दुख देने वाले हैं, बहुत दुख और थोड़ा सुख देने वाले हैं, संसार मुक्ति के विरोधी और अनर्थों की खान है। बहुत खोजने पर भी जैसे केले के पेड़ में कोई सार दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रिय विषयों में भी कोई सुख दिखाई नहीं देता। खुजली का रोगी जैसे खुजलाने पर दुख को भी सुख मानता है, वैसे ही मोहातुर मनुष्य कामजन्य दुख को भी सुख मानता है। जीव जन्म, बूढ़ापा और मरण से होने वाले दुख को जानता है, उसका विचार भी करता है, किंतु विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। अहो, माया की गांठ कितनी सुदृढ़ होती है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग और मृत्यु दुख है। अहो, संसार दुख ही है जिसमें जीव क्लेश पा रहे हैं। तीसरा अध्याय मिथ्यात्व सूत्र। हो, खेद है कि सुगति का मार्ग न जानने के कारण मैं मूढ़मति भयानक तथा घोर भववन में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। जो जीव मिथ्यात्व अर्थात अज्ञान से ग्रस्त होता है, उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती है, उसे धर्म भी रुचिकर नहीं लगता, जैसे ज्वरग्रस्त मनुष्य को मीठा रस भी अच्छा नहीं लगता। मिथ्यात्वग्रस्त जीव तीव्र कसाय से लिप्त होकर जीव और शरीर को एक मानता है। वह बहिरात्मा है जो तत्व विचार के अनुसार नहीं चलता। उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि दूसरा कौन हो सकता है। वह दूसरों को शंकाशील बनाकर अपने मिथ्यात्व को बढ़ाता रहता है।
कर्म सूत्र, चौथा अध्याय। जिस समय जीव जैसे भाव करता है वह उस समय वैसे ही शुभ अशुभ कर्मों का बंध करता है। जाति, मित्रवर्ग, पुत्र और बंधुजन उसका दुख नहीं बांट सकते। वह स्वयं अकेला दुख का अनुभव करता है क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। जीव कर्म बांधने में स्वतंत्र है, परंतु उस कर्म का उदय होने पर भोगने में उसके अधीन हो जाता है। जैसे कोई पुरुष स्वेच्छा से वृक्ष पर चढ़ तो जाता है किंतु प्रमादवश नीचे गिरते समय परवश हो जाता है। कहीं जीव कर्म के अधीन होते हैं तो कहीं कर्म जीव के अधीन होते हैं। जैसे कहीं ऋण देते समय तो धनी बलवान होता है तो कहीं ऋण लौटाते समय कर्जदार बलवान होता है। कर्म दो प्रकार का है, पुण्य रूप और पाप रूप। पुण्य कर्म के बंध का हेतु शुभ भाव है और पाप कर्म के बंध का हेतु अशुभ भाव है। मंद कषायी जीव शुभ भाव वाले होते हैं तथा तीव्र कषायी जीव अशुभ भाव वाले। राग द्वेष से प्रमत्त बना जीव इंद्रियों के अधीन होता है। उसके कर्म बंधन के द्वार बराबर खुले रहने के कारण मन, वचन, काया के द्वारा निरंतर कर्म करता रहता है। हिंसा आदि आश्रव द्वारों से सदा कर्मों का आश्रव यानी बंधन होता रहता है। जैसे कि समुद्र में जल के आने से छिद्र युक्त नौका डूब जाती है, जैसे जलयान के हजारों छेद बंद कर देने पर उसमें पानी प्रवेश नहीं करता, वैसे ही मिथ्यात्व आदि के दूर हो जाने पर जीव में संवर अर्थात कर्म निरोध होता है। जो समस्त प्राणियों को आत्मवत देखता है और जिसने कर्माश्रव के सारे द्वार बंद कर दिए हैं उस संयमी को पाप कर्म का बंध नहीं होता। जैसे सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है, वैसे ही एक मोहनीय कर्म के क्षय होने पर समस्त कर्म सहज ही नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम तथा देह भेद, गोत्र अर्थात कुल भेद और अंतराय संक्षेप में ये 8 कर्म हैं। राग और द्वेष के कर्म बीज है। राग और द्वेष कर्म के बीज है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है, वह जन्म मरण का मूल है। जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। अत्यंत तिरस्कृत समर्थ शत्रु भी उतनी हानि नहीं पहुंचाता जितनी अनियंत्रित राग और द्वेष पहुंचाते हैं। इस संसार में जन्म, बूढ़ापा और मृत्यु के दुख से ग्रस्त जीव को कोई सुख नहीं है, अतः मोक्ष ही पाने योग्य है। यदि तू घोर भव सागर के पार जाना चाहता है तो हे साधक, शीघ्र ही तप संयम रूपी नौका को ग्रहण कर। सर्वलोक और देवताओं का जो कुछ कायिक और मानसिक दुख है वह काम भोगों की सतत अभिलाषा से उत्पन्न होता है। वीतरागी उस दुख का अंत पा लेता है। जिससे विराग उत्पन्न होता है उसका आदर पूर्वक आचरण करना चाहिए। विरक्त व्यक्ति संसार बंधन से छूट जाता है और आसक्त व्यक्ति का संसार अनंत होता जाता है। राग द्वेष मूलक संकल्प विकल्प ही सब दोषों के मूल है, इंद्रिय विषय नहीं। जो इस प्रकार का संकल्प करता है उसके मन में समता उत्पन्न होती है, उससे उसकी काम गुणों में होने वाली तृष्णा क्षीण हो जाती है। भाव से विरक्त मनुष्य शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह संसार में रहकर भी दुखों की परंपरा से लिप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी अनेक विध पाश या बंधनों की, जो कि जन्म मरण के कारण है, समीक्षा करके स्वयं सत्य की खोज करे और सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखे। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप उसके लक्षण है। जिसका मन सदा धर्म में रमता रहता है
उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव यानी मृदुता, आर्जव यानी सरलता, सत्य, शौच यानी पवित्रता, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य अर्थात अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। जो सब जीवों को क्षमा करता है, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी से भी वैर नहीं है, यह क्षमा धर्म है। किंचित प्रमादवश यदि मेरे द्वारा आपके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया गया हो तो मैं निशल्य और कषाय रहित होकर आपसे क्षमा याचना करता हूं। जो कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, श्रुत और शील का किंचित भी गर्व नहीं करता, उसके मार्दव धर्म होता है। जो कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल वचन नहीं बोलता और अपने दोषों को नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म होता है। जो दूसरों को संताप पहुंचाने वाले वचनों का त्याग करके स्व हितकारी वचन बोलता है, उसके सत्य धर्म होता है। अपने गणवासी साथी द्वारा कही हुई हितकर बात भले ही वह मन को प्रिय न लगे, पर कटुक औषधि की भांति परिणाम में मधुरी होती है। सत्यवादी मनुष्य माता की तरह विश्वसनीय, जनता के लिए गुरु की तरह पूज्य और स्वजन की भांति सबको प्रिय होता है। सत्य में तप, संयम और शेष समस्त गुणों का वास होता है। जैसे समुद्र मछलियों का उत्पत्ति स्थान है, वैसे ही सत्य समस्त गुणों का आधार है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ होता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। 2 मासा सोने से पूर्ण होने वाला कार्य तृष्णा के कारण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी पूरा नहीं होता। कदाचित सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हो जाएं, तो भी लोभी पुरुष को उनसे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। जो समता और संतोष रूपी जल से तीव्र लोभ रूपी मल समूह को धोता है और जिसमें भोजन लिप्सा नहीं है, उसके विमल शौच धर्म होता है। व्रत धारण, समिति पालन, कषाय निग्रह, मन वचन काया की प्रवृत्ति में हिंसा का त्याग और पंचेंद्रिय जय, इन सबको संयम कहा जाता है। इंद्रिय विषयों तथा कषायों का निग्रह कर ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा जो आत्मा को भावित करता है, उसके तप धर्म होता है। त्यागी वही कहलाता है जो कांत और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर उनकी ओर पीठ फेर लेता है और स्वाधीनता पूर्वक भोगों का त्याग करता है। मैं एक शुद्ध दर्शन ज्ञान में नित्य और अरूपी हूं। इसके अतिरिक्त अन्य परमाणु मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है। यह आकिंचन्य धर्म है। जीव ही ब्रह्म है। देहासक्ति से मुक्त व्यक्ति की ब्रह्म के लिए जो चर्या है वही ब्रह्मचर्य है। जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार काम भोग के वातावरण में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। विषय रूपी वृक्षों से प्रज्वलित कामाग्नि 3 लोक रूपी वन को जला देती है। यौवन रूपी तृण पर संचरण करने में कुशल कामाग्नि जिस महात्मा को नहीं जलाती, वह धन्य है। जो रात बीत रही है वह लौट कर नहीं आती। अधर्म करने वाले की रात्रियां निष्फल चली जाती है। इसलिए जब तक बूढ़ापा नहीं सताता, व्याधियां नहीं बढ़ती और इंद्रियां अशक्त नहीं हो जाती, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। अहिंसा सूत्र। ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। इतना जानना ही पर्याप्त है कि समत्व भाव ही अहिंसा है। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए प्राणवध को भयानक जानकर विवेकशील पुरुष उसका वर्जन करता है। जैसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं है, वैसे सब जीवों को दुख प्रिय नहीं है। ऐसा जानकर पूर्ण आदर और सावधानी पूर्वक
आत्म समानता की दृष्टि से सब पर दया करो। जीव का वध अपना ही वध है, जीव की दया अपनी ही दया है। अतः आत्महितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया है। जिसे तू हनन योग्य मानता है वह तू ही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह भी तू ही है। जिनेश्वर देव ने कहा है, राग आदि की उत्पत्ति न होना अहिंसा है और उसकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। हिंसा करने के विचार या भाव से ही कर्म का बंध होता है, फिर कोई जीव मरे या न मरे। निश्चय रूप से संक्षेप में जीवों के कर्म बंध का यही स्वरूप है। हिंसा से विरत न होना, हिंसा का परिणाम रखना हिंसा ही है। इसलिए प्रमाद का योग नित्य प्राणघातक है। आत्मा ही अहिंसा है, आत्मा ही हिंसा है, यह सिद्धांत का निश्चय है। जो अप्रमादी है वह अहिंसक है और जो प्रमादी है वह हिंसक है। जैसे जगत में मेरु पर्वत से ऊंचा और आकाश से विशाल और कुछ नहीं है, वैसे ही अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है। हे पार्थ, तुझे अभय है और तू भी अभय दाता बन। इस अनित्य जीवलोक में तू क्यों हिंसा में आसक्त हो रहा है? जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत चाहो। यही जिन शासन है और तीर्थंकरों का महान उपदेश है। आत्मा ही वैतरणी नदी है, आत्मा ही कूट सालमली वृक्ष है, आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही नंदन वन है। संयम सूत्र। आत्मा ही सुख दुख का कर्ता और भोक्ता है। सत प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना शत्रु है। अविजित एक अपनी आत्मा ही शत्रु है, अविजित कषाय और इंद्रियां शत्रु है। इसलिए हे साधक, मैं उन्हें जीतकर यथा न्याय विचरण करता हूं। जो दुर्गेय संग्राम में हजारों हजार योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा जो एक अपने आप को जीतता है उसकी विजय परम विजय है। स्वयं पर ही विजय प्राप्त करना चाहिए, अपने पर विजय प्राप्त करना कठिन है। आत्म विजेता ही इस लोक और परलोक में सुखी होता है। उचित यही है कि मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा अपने पर विजय प्राप्त करूं, बंधन और वध के द्वारा दूसरों से मैं दमित प्रताड़ित किया जाऊं, यह उचित नहीं है। एक ओर से निवृत्ति और दूसरी ओर से प्रवृत्ति करनी चाहिए। असंयम से निवृत्ति करनी चाहिए और संयम में प्रवृत्ति करनी चाहिए। राग और द्वेष ये दो पाप कर्म के प्रवर्तक हैं। जो सदा इनका निरोध करता है वह संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। ऋण को थोड़ा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कषाय को अल्प मानकर विश्वस्त होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े भी बढ़कर बहुत हो जाते हैं। क्रोध प्रीति का नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है, माया मैत्री को नष्ट करती है और लोभ सब कुछ नष्ट करता है। क्रोध से क्षमा से क्रोध का हनन करें, क्षमा से क्रोध का हनन करें, मृदुता से मान को जीतें, सरलता से माया और संतोष से लोभ को जीतें। जैसे कछुआ अपने अंगों को शरीर में समेट लेता है, वैसे ही मेधावी पुरुष पापों को अध्यात्म के द्वारा समेट लेता है। धैर्यवान, धर्म के रथ को चलाने वाला, धर्म के आराम में रत, संयमित और ब्रह्मचर्य में चित्त का समाधान पाने वाले भिक्षु धर्म के आराम में विचरण करें। संपूर्ण ग्रंथियों से मुक्त, शीतल और प्रसन्न चित्त व्यक्ति जैसा मुक्ति सुख पाता है, वैसा सुख चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता है। सुनिए अब भगवान की वाणी में अप्रमाद पर सूत्र। जो पुरुष सोते हैं उनके जगत में सारभूत अर्थ नष्ट हो जाते हैं। अतः सतत आत्म जागृत रहकर पूर्व अर्जित कर्मों को नष्ट करना चाहिए। धार्मिकों का जगना श्रेयस्कर है और अधार्मिकों का सोना श्रेयस्कर है, ऐसा भगवान महावीर ने वत्स देश के राजा शतानीक की बहन जयंती से कहा था। बुद्धिमान पुरुष सोए हुए व्यक्तियों के बीच भी जागृत रहे, प्रमाद में
विश्वास न करे। समय घोर निर्दयी होता है और शरीर दुर्बल है, इसलिए वह भरंड पक्षी की भांति प्रमाद का त्याग कर जीवन जिए। प्रमाद को कर्म कहा है और अप्रमाद को अकर्म। प्रमाद के होने से मनुष्य अज्ञानी होता है और प्रमाद के न होने से पंडित होता है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म के द्वारा कर्म का क्षय नहीं कर सकते, पर धीर पुरुष अकर्म यानी संयम के द्वारा कर्म का क्षय करते हैं। मेधावी पुरुष लोभ और मान से मुक्त तथा संतोषी होकर पाप नहीं करते। प्रमादी को सब ओर से भय होता है, अप्रमादी को कोई भय नहीं होता। आलसी सुखी नहीं हो सकता, निद्रालु विद्याभ्यासी नहीं हो सकता, ममत्व रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक कभी दयालु नहीं हो सकता। अतः मनुष्यों सतत जागृत रहो। जो जागता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, जो सोता है वह धन्य नहीं है, धन्य वह है जो सदा जागृत रहता है। वस्तुओं को उठाने रखने में, मलमूत्र का त्याग करने में, बैठने तथा चलने में और शयन करने में जो दयालु पुरुष सदा विवेकशील रहता है वह निश्चय ही अहिंसक होता है। जिन सूत्र में अब हम सुनते हैं आत्म सूत्र। आत्मा 3 प्रकार की है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा के 2 प्रकार हैं, अर्यंत और सिद्ध। जिनेश्वर देव का कथन है कि तुम मन, वचन और काया से बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा में स्थित होकर परमात्मा का ध्यान करो। आत्मा मन, वचन, काय रूप त्रिदंड से रहित, निर्द्वंद्व, निर्मम, ममत्व रहित, निष्कल, शरीर रहित, निरालम, राग रहित, निर्दोष, मोह रहित और निर्भय है। वह आत्मा निर्ग्रंथ, ग्रंथि रहित, निराग, निशल्य, सर्व दोष से मुक्त, निष्काम, निष्क्रोध, निर्माण तथा निर्मद है। आत्मा ज्ञाता है। जो ज्ञाता होता है वह प्रमादी होता है और न अप्रमादी। जो प्रमादी और अप्रमादी नहीं होता वह शुद्ध होता है। मैं आत्मा न शरीर हूं, न मन हूं, न वाणी हूं और न उसका कारण हूं। मैं न करता हूं, न कराने वाला हूं और न कर्ता का अनुमोदक ही हूं। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने वाला तथा परकीय भावों को जानने वाला ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो यह कहेगा कि यह मेरा है। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्व रहित तथा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। अपने सुशुद्ध स्वभाव में स्थित और तन्मय होकर मैं इन सब परकीय भावों का क्षय करता हूं। जिन शासन में मोक्ष मार्ग सूत्र, जिन शासन में मार्ग तथा मार्ग फल इन 2 प्रकारों से कथन किया गया है। मार्ग मोक्ष का उपाय है, उसका फल निर्वाण या मोक्ष है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का मार्ग है। साधुओं को इनका आचरण करना चाहिए। यदि वे आत्मार्थ होते हैं तो इनसे मोक्ष होता है और परकीय भावों से जुड़े होने पर अभव्य जीव यद्यपि धर्म में श्रद्धा रखता है, उसकी प्रतीति करता है, उसमें रुचि रखता है, उसका पालन भी करता है, किंतु यह सब धर्म को भोग का निमित्त समझकर करता है, कर्म क्षय का कारण समझकर नहीं। पर द्रव्य में प्रवृत्त शुभ परिणाम पुण्य है, अशुभ परिणाम पाप है। अधर्म अनन्यगत अर्थात स्वद्रव्य में प्रवृत्त परिणाम है जो यथा समय दुख के क्षय का कारण होता है। जो पुण्य की इच्छा करता है वह संसार की ही इच्छा करता है। पुण्य सुगति का हेतु है, किंतु निर्वाण तो पुण्य के क्षय से ही होता है। अशुभ कर्म को कुशील और शुभ कर्म को सुशील जानो, किंतु उसे सुशील कैसे कहा जा सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है। बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, पुरुष को दोनों ही बेड़ियां बांधती है। इसी प्रकार जीव को उसके शुभ अशुभ कर्म बांधते हैं। अतः परमार्थतः दोनों ही प्रकार के कर्मों को कुशील जानकर उनके साथ न राग करना चाहिए और न उसका संसर्ग, क्योंकि कुशील कर्मों के प्रति राग
और संसार करने से स्वाधीनता नष्ट होती है। तथापि व्रत व तपादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम है। इनके न करने पर नरकादि के दुख उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि कष्ट सहते हुए धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़े रहना कहीं ज्यादा अच्छा है। शुभ भाव से विद्याधरों, देवों तथा मनुष्यों की करबद्ध स्तुतियों से स्तुत्य चक्रवर्ती सम्राट की विपुल लाज लक्ष्मी तक उपलब्ध हो सकती है, किंतु भव्य जीवों के द्वारा आदरणीय सम्यक बोधि प्राप्त करना कठिन है। रत्नत्रय सूत्र। धर्म के प्रति श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। धर्मशास्त्रों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तप में प्रयत्नशीलता सम्यक चरित्र है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मनुष्य ज्ञान से जीवादि पदार्थों को जानता है, दर्शन से उनके प्रति श्रद्धा करता है, चरित्र से कर्माशय का निरोध करता है और तप से विशुद्ध होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चरित्र गुण नहीं होता, चरित्र के गुण के बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के बिना जीव का निर्माण नहीं होता। क्रिया विहीन ज्ञान व्यर्थ है और अज्ञानियों की क्रिया व्यर्थ है। जैसे पंगु व्यक्ति वन में लगी आग को देखते हुए भी भागने में असमर्थ होने से जल मरता है और अंधा व्यक्ति दौड़ते हुए भी देखने में असमर्थ होने से जल मरता है। ज्ञान और क्रिया के संयोग से ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि पंगु और अंधे के मिलने पर दोनों पारस्परिक सहयोग से वन से नगर में प्रविष्ट हो जाते हैं, आखिर एक पहिए से कभी रथ नहीं चलता। जो सब पक्षपातों से रहित है वही समय सार है। उसी को सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान की संज्ञा प्राप्त होती है। साधु को नित्य दर्शन, ज्ञान और चरित्र का पालन करना चाहिए। निश्चय दृष्टि से इन तीनों को आत्मा ही समझना चाहिए। ये तीनों आत्मस्वरूप ही है, अतः निश्चय से आत्मा में लीन होना ही उचित है। जो आत्मा इन तीनों से समाहित हो जाता है, न अन्य कुछ करता है न कुछ छोड़ता है, उसी को निश्चय करने से मोक्ष मार्ग कहा गया है। इस दृष्टि से आत्मा में लीन आत्मा ही सम्यक दृष्टि होता है। जो आत्मा को यथारूप में जानता है वही सम्यक ज्ञान है और उसमें स्थित रहना ही सम्यक चरित्र है। आत्मा ही मेरा ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन और चरित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान और नियम है और आत्मा ही संयम और योग है। सम्यक दर्शन सूत्र। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है और इसको मोक्ष रूपी महावृक्ष का मूल कहा गया है। यह निश्चय और व्यवहार के रूप में दो प्रकार का है। व्यवहार दृष्टि से जीव आदि तत्वों की श्रद्धा को जिन देव ने सम्यक्त्व कहा है। निश्चय से तो आत्मा ही सम्यक दर्शन है। निश्चय से जो मौन है वही सम्यक दर्शन है और जो सम्यक दर्शन है वही मौन है। व्यवहार से जो निश्चय सम्यक दर्शन के हेतु है वे भी सम्यक दर्शन है। निशंका, संशय रहित, निष्कांक्षा, आकांक्षा रहित, निर्विचिकित्सा, जुगुप्सा रहित, अमूढ़ दृष्टि, निभ्रांत दृष्टि, उपगूहन, आत्मनियंत्रण, स्त्रीकरण, सुदृढ़ता, वात्सल्य और प्रभावना, धर्म विस्तार। सम्यक दर्शन के ये 8 अंग हैं। सम्यक्त्व विहीन व्यक्ति हजारों करोड़ों वर्ष तक भली भांति उग्र तप करने पर भी बोधि लाभ को प्राप्त नहीं होता है। जो दर्शन से भ्रष्ट है वह भ्रष्ट है। दर्शन भ्रष्ट को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र रहित कदाचित सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु सम्यक दर्शन से रहित सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। एक और सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टि का लाभ और दूसरी ओर त्रैलोक्य का लाभ होता हो तो त्रैलोक्य के लाभ से सम्यक दर्शन का लाभ ज्यादा श्रेष्ठ है। अधिक क्या कहें, अतीत काल में जो श्रेष्ठ जन सिद्ध हैं और जो आगे सिद्ध होंगे वह सम्यक्त्व का ही महिमा है। जैसे कमलिनी का पत्र स्वभाव से ही जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही सत्पुरुष सम्यक्त्व के प्रभाव से कषाय और विषयों में लिप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन तथा अवचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है वह सब कर्मों को क्षीण करने में सहायक होता है। कोई तो विषयों का सेवन करते हुए भी
सेवन नहीं करता और कोई सेवन न करते हुए भी विषयों का सेवन करता है, जैसे अतिथि रूप से आया कोई पुरुष विवाह आदि कार्य में लगा रहने पर भी उस कार्य का स्वामी न होने से कर्ता नहीं होता। काम भोग न समभाव उत्पन्न करते हैं, न विकृति और विषमता। जो उनके प्रति द्वेष और ममत्व रखता है उनमें विकृति की प्राप्ति होती है। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वही निर्माण प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन विहीन मनुष्य इच्छित लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। सम्यक ज्ञान सूत्र। सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जा सकता है और सुनकर ही पाप का। दोनों को सुनकर जो श्रेयस्कर हो उसका आचरण करना चाहिए। और फिर ज्ञान के आदेश द्वारा सम्यक दर्शन मूलक तप, नियम, संयम में स्थित होकर कर्ममल से विशुद्ध साधक जीव पर्यंत स्थिर होकर जीवन पर्यंत स्थिर चित्त होकर विहार करता है। जैसे जैसे मुनि अतिशय रस की अतिरेक से युक्त अपूर्व सुख का अवगाहन करता है, वैसे वैसे नित नूतन वैराग्य युक्त श्रद्धा से आनंद विभोर होता है। जैसे धागा पिरोई हुई सुई कचरे में गिर जाने पर भी खोती नहीं है, वैसे ही शास्त्र ज्ञान युक्त जीवन संसार में पड़कर भी नष्ट नहीं होता है। जिससे तत्व का बोध होता है, चित्त का निरोध होता है तथा आत्मा विशुद्ध होती है, उसे जिन शासन में ज्ञान कहा है। जिससे जीव राग विमुख होता है, श्रेय में अनुरक्त होता है और जिससे मैत्री भाव बढ़ता है, उसे जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। जो आत्मा को इस अपवित्र शरीर से तत्वतः भिन्न तथा ज्ञायक भाव रूप जानता है, वही समस्त शास्त्रों को जानता है। जो एक आत्मा को जानता है वह सब को जानता है, जो सबको जानता है वह एक को जानता है। अतः तुम सदा ज्ञान में लीन रहो, इसी में सदा संतुष्ट रहो, इसी से तृप्त रहो और इसी में तुझे उत्तम सुख प्राप्त हो जाएगा। सम्यक चारित्र सूत्र। चारित्र शून्य पुरुष का विपुल शास्त्र अध्ययन भी वैसे ही व्यर्थ है जैसे अंधे के आगे लाखों करोड़ों दीपक जलाना। चारित्र संपन्न का अल्पतम ज्ञान भी बहुत है और चारित्र विहीन का बहुत श्रुत ज्ञान भी निष्फल है। निश्चय दृष्टि के अनुसार आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिए तन्मय होना ही सम्यक चरित्र है। ऐसे चरित्रशील योगी को निर्वाण की प्राप्ति होती है। जिसे जानकर योगी पाप व पुण्य दोनों का त्याग कर देता है, उसे ही कर्म रहित निर्विकल्प चरित्र कहा गया है। आंतरिक शुद्धि होने पर भी बाहरी शुद्धि भी नियमतः होती ही है। आंतरिक दोष से ही मनुष्य बाहरी दोष करता है। मद, मान, माया और लोभ से रहित भाव ही भाव शुद्धि है। ऐसा लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञ देव को भव्य जीवों के लिए उपदेश है। सर्वज्ञ देव ने मानवता को यही संदेश दिया है। शुभ के द्वारा अशुभ का निरोध किया जाता है और शुद्ध के द्वारा शुभ का। योगी इसी क्रम से आत्मा का ध्यान करें। शावक धर्म सूत्र। भगवान महावीर स्वामी जिन सूत्र में बता रहे हैं शावक अपना जीवन कैसे जिए। जन्म, जरा, मरण से मुक्त जिनेन्द्र देव ने इस लोक में दो मार्ग बतलाए हैं। एक है सुश्रवण का और दूसरा है सुश्रावक का। शावक धर्म में दान और पूजा मुख्य है, जिसके बिना शावक नहीं होता, तथा श्रवण धर्म में ध्यान व अध्ययन मुख्य है, जिसके बिना कोई श्रवण नहीं होता। साधुजन सभी गृहस्थों से संयम में श्रेष्ठ होते हैं, किंतु कुछ गृहस्थ भिक्षुओं की अपेक्षा संयम में श्रेष्ठ होते हैं। जिसकी बुद्धि सम्यक दर्शन से विशुद्ध हो गई है, वह व्यक्ति 5 उदुम्बर यानी बहुबीज फल सहित 7 व्यसनों का त्याग करने से दार्शनिक शावक कहा जाता है। स्त्री, जुआ, शराब, शिकार, वचन परुषता, कठोरधन तथा अर्थभूषण, चोरी आदि ये 7 व्यसन है। मांसाहार से क्रूरता बढ़ती है, क्रूरता से मनुष्य में मद्यपान की अभिलाषा जगती है, तब वह जुआ भी खेलता है। इस प्रकार मांसाहार से मनुष्य सर्व दोषों को प्राप्त हो जाता है। मद्यपान से मनुष्य मदहोश होकर निंदनीय कर्म करता है और फलस्वरूप
इस लोक तथा परलोक में अनंत दुखों को प्राप्त करता है। जिसके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने वाली शल्य रहित तथा मेरुवत निष्कंप और दृढ़ जिन भक्ति है, उसे संसार में किसी तरह का भय नहीं है। शत्रु भी विनयशील व्यक्ति का मित्र बन जाता है। इसलिए देह से विरत या अनुवर्ती श्रावक को मन, वचन और काया से सम्यक्त्व आदि गुणों का तथा गुणीजनों का विनय करना चाहिए। प्राणीवध, मृषावाद यानी झूठ, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण, पर स्त्री सेवन तथा अपरिमित इच्छा, इन पांचों पापों से विरति अनुव्रत है। आहार, औषध, शास्त्र और अभय के रूप दान 4 प्रकार का कहा गया है। शावकाचार्य में उसे देने योग्य कहा गया है। भोजन मात्र का दान करने से भी गृहस्थ धन्य होता है। इसमें पात्र और अपात्र का विचार करने का क्या लाभ है। जिस घर में साधुओं को कल्पनीय यानी उनके अनुकूल किंचित भी दान दिया जाता है, उस घर में शास्त्रोक्त आचरण करने वाले धीर और त्यागी सुश्रावक भोजन करते हैं। जिस घर में साधुओं को अकल्पनीय, उनके अनुकूल किंचित भी दान नहीं दिया जाता, उस घर में शास्त्रोक्त आचरण करने वाले धीर और त्यागी सुश्रावक भोजन नहीं करते। जो गृहस्थ मुनि को भोजन कराने के पश्चात बचा हुआ भोजन करता है, वास्तव में उसी का भोजन करना सार्थक है। वह जिनोपदिष्ट संसार का सारभूत सुख तथा क्रमशः मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त करता है। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना ही अभयदान है। यह अभयदान सब दानों का शिरोमणि है। श्रवण धर्म सूत्र, मुनि जीवन के लिए खास बातें। परम पद की खोज में रत साधु सिंह के समान पराक्रमी, हाथी के समान स्वाभिमानी, वृषभ के समान भद्र, मृग के समान सरल, पशु के समान निरीह, वायु के समान निशंग, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर, मेरु के समान निश्चल, चंद्रमा के समान शीतल, मणि के समान कांतिमान, पृथ्वी के समान सहिष्णु, सर्प के समान अनियत आश्रयी तथा आकाश के समान निरालंबी होते हैं। मुनि की ये 14 उपमाएं हैं। केवल सिर मुंडाने से कोई श्रवण नहीं होता, ओम का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वन में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुश चीवर धारण करने से कोई तपस्वी नहीं होता। वह समता से श्रवण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तप से ही तपस्वी होता है। गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु। साधु के गुणों को ग्रहण करो और असाधुता का त्याग करो। आत्मा को आत्मा के द्वारा जानते हुए जो राग और द्वेष में समभाव रखता है वह पूज्य है। स्वाध्याय और ध्यान में लीन साधु रात में बहुत नहीं सोते हैं। सूत्र और अर्थ का चिंतन करते रहने के कारण वे निद्रा के वश नहीं होते। साधु ममत्व रहित, निरहंकारी, निसंग, गौरव का त्यागी तथा त्रस और स्थावर जीवों के प्रति समदृष्टि रखता है। वह लाभ और अलाभ में, सुख और दुख में, जीवन और मरण में, निंदा और प्रशंसा में तथा मान और अपमान में समभाव रखता है। समता रहित श्रवण का वनवास, काय क्लेश, विविध उपवास, अध्ययन और मौन आदि व्यर्थ है। प्रबुद्ध और उपशांत होकर संयत भाव से गांव और नगर में विचरण कर शांति का मार्ग बढ़ा। हे गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन दिखाई नहीं देते और जो मार्गदर्शक हैं वे तो एक मत के नहीं हैं, किंतु आज तुझे न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है। अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। भाव ही प्रथम या मुख्य लिंग है, द्रव्य लिंग परमार्थ नहीं है, क्योंकि भाव को ही जिनदेव गुण दोषों का कारण कहते हैं। भावों की विशुद्धि के लिए ही बाहरी परिग्रह का त्याग किया जाता है। जिसके भीतर परिग्रह की वासना है उसका बाहरी त्याग निष्फल है। जो देह आदि की ममता से रहित है, मान आदि कषायों से पूरी तरह मुक्त है तथा जो अपनी आत्मा में लीन है वह साधु भावलिंगी है। व्रत सूत्र, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों को स्वीकार करके ज्ञानी पुरुष जिनोपदिष्ट धर्म का आचरण करे।
अहिंसा सब आश्रमों का हृदय, सब शास्त्रों का रहस्य तथा सब व्रतों और गुणों का सार है। स्वयं अपने लिए या दूसरों के लिए क्रोध आदि या भय आदि के वश होकर हिंसात्मक असत्य वचन न तो स्वयं बोलना चाहिए और न ही दूसरों से बुलवाना चाहिए। यह दूसरा सत्य व्रत है। गांव, नगर अथवा वन में दूसरे की वस्तु को देखकर उसे ग्रहण करने का भाव त्याग देने वाले के तीसरा अचौर्य व्रत होता है। वृद्धा, बालिका और युवती स्त्री के इन तीन प्रतिरूपों को देखकर उन्हें माता, पुत्री और बहन के समान मानना तथा स्त्री कथा से निवृत्त होना चौथा ब्रह्मचर्य व्रत है। यह ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूज्य है। ज्ञात पुत्र महावीर ने वस्तुगत परिग्रह को परिग्रह नहीं कहा है, उन महर्षि ने मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। जब जिनेश्वर देव ने मोक्षाभिलाषी को शरीर भी परिग्रह कहकर देह की उपेक्षा करने का उपदेश दिया है, तब अन्य परिग्रह की तो बात ही क्या है। समिति गुप्ति सूत्र। ईर्ष्या, भाषा, ऐसना, आदान निक्षेपण और उच्चार प्रश्रवण, ये 5 समितियां हैं। समिति यानी सम्यक प्रवृत्ति। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, ये 3 गुप्तियां हैं। गुप्ति यानी गोपन अर्थात नियंत्रण। ये 5 समितियां चरित्र की प्रवृत्ति के लिए है और 3 समितियां सभी अशुभ विषयों से निवृत्ति के लिए है। जीव मरे या जिए, अयत्नाचारी को हिंसा का दोष अवश्य लगता है, किंतु जो समितियों में प्रयत्नशील है उससे बाहरी हिंसा हो जाने पर भी उसे कर्मबंध नहीं होता। समिति का पालन करते हुए मुनि से जो आकस्मिक हिंसा हो जाती है वह केवल द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं। भाव हिंसा तो असंयत से होती है। ऐसे लोग जिन जीवों को कभी मारते नहीं, उनकी हिंसा का दोष भी इन्हें लगता है। किसी प्राणी का घात हो जाने पर जैसे असंयमी व्यक्ति को द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकार का हिंसा का दोष लगता है, वैसे चित्त शुद्धि से युक्त समिति पारायण मुनि द्वारा मनःपूर्वक किसी का घात न होने के कारण उन्हें द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकार की अहिंसा होती है। यत्नाचारिता यानी जागरूकता धर्म की जननी है। यत्नाचारिता धर्म की पालनहार है। यत्नाचारिता धर्म को बढ़ाती है। यत्नाचारिता एकांत सुखावह है। यत्नापूर्वक चलने वाला, जागरूकता और विवेक पूर्वक रहने वाला, यत्नापूर्वक बैठने वाला, यत्नापूर्वक सोने वाला, यत्नापूर्वक खाने और यत्नापूर्वक बोलने से पाप कर्म का बंध नहीं होता है। कार्यवश दिन में प्राशुक अर्थात जंतु रहित मार्ग से 4 हाथ भूमि की ओर देखते हुए जीवों की विराधना बचाते हुए गमन करना ईर्ष्या समिति है, अर्थात विवेक पूर्वक चलना ही ईर्ष्या समिति है। पैशून्य यानी चुगली, हास्य, कर्कश वचन, परनिंदा, आत्म प्रशंसा, विकथा, स्त्री आदि की विकार वर्धक कथा का त्याग करके स्वपरहितकारी वचन बोलना ही भाषा समिति है, अर्थात विवेक पूर्वक बोलना ही भाषा समिति है। कठोर और प्राणियों का उपघात करने वाली, चोट पहुंचाने वाली भाषा न बोले, ऐसा सत्य वचन भी न बोले जिससे पाप कर्म का बंधन होता है। इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की लब्धियां हैं, इसलिए कोई स्वधर्मी हो या परधर्मी किसी के साथ वचन विवाद करना उचित नहीं है। जैसे भ्रमर पुष्पों को तनिक भी पीड़ा पहुंचाए बिना रस ग्रहण करता है और अपने को तृप्त करता है, वैसे ही लोक में विचरण करने वाले परिग्रह मुक्त श्रमण दाता को कष्ट दिए बिना उसके द्वारा दिया गया ग्राह्य आहार ग्रहण करते हैं। यही उनकी ऐसा समिति है, अर्थात सभ्यता पूर्वक आहारचर्या करना ऐसा समिति है। जागरूकता पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला अपने दोनों प्रकार के उपग्रहों को आंखों से देखकर तथा प्रमार्जन करके उठाए और रखे, यही आदान निक्षेपण समिति है, अर्थात किसी भी वस्तु को जागरूकता पूर्वक उठाना या रखना चाहिए। मलमूत्र आदि का त्याग ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां एकांत हो, हरी वनस्पति न हो, गांव आदि से दूर हो, ओट में हो, विशाल विस्तीर्ण हो, कोई विरोध न करता हो। यह प्रतिष्ठापिक नाम का या उत्सर्ग समिति है, अर्थात विवेक पूर्वक मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। यत्ना संपन्न साधक संरंभ, समारंभ व आरंभ, अर्थात हिंसा प्रतिहिंसा युक्त प्रवृत्ति में प्रवर्तमान मन को रोके, उस पर नियंत्रण करे, यह
मनोगुप्ती है। यतना संपन्न साधक समरंभ, समारंभ व आरंभ अर्थात हिंसा प्रतिहिंसा युक्त प्रवृत्ति में प्रवर्तमान वचन को रोके, उस पर नियंत्रण करे, यह वचन गुप्ती है। यतना संपन्न साधक समरंभ, समारंभ व आरंभ अर्थात हिंसा प्रतिहिंसा युक्त प्रवृत्ति में प्रवर्तमान काया को रोके, उस पर नियंत्रण करे, यह काय गुप्ती है। अर्थात मन, वचन और काया के द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित प्रवृत्ति होने लगे तो उस पर अंकुश लगाए। जैसे खेत की रक्षा बाग और नगर की रक्षा खाई या प्राकार करते हैं, वैसे ही पाप निरोधक गुप्तियां साधु के संयम की रक्षा करती है। अज्ञानी व्यक्ति तप के द्वारा करोड़ों जन्मों या वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है, उतने कर्मों का नाश ज्ञानी व्यक्ति त्रिगुप्ती के द्वारा एक सांस में सहज रूप में कर डालता है। आवश्यक सूत्र सहावश्यक सामायिक चतुर्वंशति जिनिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायुसर्ग और प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक कर्म है। तिनके और सोने में, शत्रु और मित्र में समभाव रखना ही सामायिक है। राग द्वेष रहित और उचित प्रवृत्ति प्रधान चित्त को सामायिक कहते हैं। जो जीव सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है उसके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा धर्म शासन में कहा गया है। ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर के नामों को निरुक्ति तथा उनके गुणों का कीर्तन करना, पूजा अर्चना करना, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक प्रणाम करना, चतुर्विंशति स्तव नामक दूसरा आवश्यक है। निंदा तथा ग्रह से युक्त मन वचन काया के द्वारा क्षेत्र, द्रव्य, काल और भाव से हुए दोषों की शुद्धि करना प्रतिक्रमण कहलाता है। आलोचना, निंदा तथा ग्रह के द्वारा प्रतिक्रमण करने में तथा पुनः दोष न करने में उद्यत पुरुष के भाव प्रतिक्रमण होता है। शेष प्रतिक्रमण पाठ आदि करना द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है। वंदना के 6 रूप है। वंदन की इच्छा प्रकट करना, गुरु के मर्यादित स्थान में जाने की अनुज्ञा लेना, निर्विघ्न धर्म साधना की इच्छा करना, संयम यात्रा और इंद्रिय जय का अनुमोदन करना तथा प्रमादवश हुए आचरणों के लिए क्षमा याचना करना। वंदना करना उपचार नाम का विनय है। इससे अभिमान का विलय होता है। गुरुजनों की पूजा होती है, तीर्थंकरों की आज्ञा और शुद्ध धर्म की आराधना होती है तथा इसका फल कर्म मुक्ति होता है। ध्यान में लीन साधु अर्थात व्यक्ति सब दोषों का परित्याग करता है, इसलिए ध्यान ही समस्त अतिचारों और दोषों का प्रतिक्रमण है। दैवशिक प्रतिक्रमण के नियमों के अनुसार 27 श्वासोश्वास तक अर्थात उपयुक्त काल तक जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए शरीर का ममत्व त्याग देना कायोत्सर्ग है। समस्त मानसिक विकल्पों का त्याग करके तथा अनागत शुभाशुभों का निवारण करके जो आत्मा को ध्याता है उसके प्रत्याख्यान होता है। त्याग का संकल्प ही प्रत्याख्यान है। जो निज भाव को नहीं छोड़ता और किसी भी पर भाव को ग्रहण नहीं करता तथा जो सबका ज्ञाता दृष्टा है वह परम तत्व मैं ही हूं। आत्म ध्यान में लीन ज्ञानी ऐसा चिंतन करता है। वह विचार करता है कि जो कुछ भी मेरा दुष्चरित्र है उस सब को मैं मन वचन काय पूर्वक विसर्जित करता हूं और निर्विकल्प होकर त्रिविध सामायिक करता हूं। तपाराधना सूत्र तप सूत्र। जहां आत्मलाभ के लिए कषायों का निरोध, ब्रह्मचर्य का पालन, जिन पूजन तथा अनशन किया जाता है, यह सब तप है। विशेषकर भक्तजन यही तप करते हैं। जो मनुष्य हित मित तथा अल्प आहार उन्हें कभी वैद्य से चिकित्सा कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे तो स्वयं अपने चिकित्सक होते हैं, अपनी अंतर शुद्धि में लगे रहते हैं। अनशन अर्थात उपवास, उनोदरी अर्थात आवश्यकता से कम भोजन करना, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, कायक्लेश और संलीनता अर्थात एकांत शयन, इस तरह बाहरी तप 6 प्रकार का है। जो शास्त्राभ्यास के लिए अल्प आहार करते हैं वे ही आगमों में तपस्वी माने गए हैं। शुद्ध विहीन अनशन तो केवल भूखे रहना है। वास्तव में वही अनशन तप है जिसमें मन में अमंगल की चिंता उत्पन्न न हो, इंद्रियों में शिथिलता तथा मन वचन काय रूप योगों की हानि न हो।
अपने बल, तेज, श्रद्धा तथा आरोग्य का निरीक्षण करके तथा क्षेत्र और काल को जानकर अपने को उपवास में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि शक्ति से अधिक उपवास करने से हानि होती है। संक्षेप में इंद्रियों के उपशमन को ही उपवास कहा गया है। जितेंद्रिय लोग भोजन करते हुए भी उपवासी हो जाते हैं। अबहुसित यानी अज्ञानी तपस्वी की जितनी विशुद्धि 2-4 दिनों के उपवास से होती है, उससे बहुत अधिक विशुद्धि नित्य भोजन करने वाले ज्ञानी की हो जाती है। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, इस प्रकार 6 प्रकार का आभ्यंतर तप है। जैसे बालक अपने कार्य अकार्य को सरलता पूर्वक मां के समक्ष व्यक्त कर देता है, वैसे ही हमें भी समस्त दोषों की आलोचना छल छद्म त्याग कर करनी चाहिए। जैसे कांटा चुभने पर सारे शरीर में वेदना होती है और कांटे के निकल जाने पर शरीर सर्वांग सुखी होता है, वैसे अपने दोषों को प्रकट न करने वाला माया भी दुखी होता है और उसको गुरु के समक्ष प्रकट कर देने पर सुविशुद्ध होकर सुखी हो जाता है। अपने परिणामों को समभाव में स्थापित करके आत्मा को देखना ही आलोचना है, ऐसा जिनेंद्र देव का उपदेश है। गुरु तथा वृद्धजनों के समक्ष आने पर खड़े होना, हाथ जोड़ना, उन्हें उच्च आसन देना, गुरुजनों की भावपूर्वक भक्ति तथा सेवा करना विनय तप है। एक के तिरस्कार में सबका तिरस्कार होता है और एक की पूजा में सबकी पूजा होती है। इसलिए जहां कहीं कोई पूज्य या वृद्धजन दिखाई दे, उनका विनय करना चाहिए। विनय जिन शासन का मूल है। संयम तथा तप से विनीत बनना चाहिए। जो विनय से रहित है, उसका कैसा धर्म और कैसा तप। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम तथा ज्ञान प्राप्त होता है। विनय से आचार्य तथा सर्वसंग की आराधना होती है। विनय पूर्वक प्राप्त की गई विद्या इस लोक तथा परलोक में फलदायी होती है और विनय विहीन विद्या वैसे ही फलदायी नहीं होती जैसे बिना जल के धान्य नहीं उपजता। इसलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके विनय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्पश्रुत का अभ्यासी पुरुष भी विनय के द्वारा कर्मों का नाश करता है। मार्ग में चलने से थक गए हैं, चोर, हिंसक, पशु, राजा आदि व्यतीत, नदी की रुकावट, मरी, प्लेग आदि रोग तथा दुर्भिक्ष से पीड़ित हैं, उनकी सार संभाल, सेवा तथा रक्षा करना व्यावृत्ति है। आदर सत्कार की अपेक्षा से रहित होकर जो कर्म बल को धोने के लिए भक्ति पूर्वक जिन शास्त्रों को पढ़ता है, उसका श्रुत लाभ स्व पर के लिए सुखकारी होता है। स्वाध्यायी पुरुष 5 इंद्रियों से संयमित, 3 गुप्तियों से युक्त, विनय से समाहित तथा एकाग्र मन होता है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से सब कर्मों का क्षय होता है। सब कर्म का फल मोक्ष है। कर्म क्षय का फल मोक्ष है। अतः सतत ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। अध्ययन के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान और चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। वह स्वयं धर्म में स्थित होता है और दूसरों को भी स्थिर करता है तथा अनेक प्रकार के श्रुत अध्ययन कर वह श्रुत समाधि में रत हो जाता है। साधक का शयन, आसन और खड़े होने में व्यर्थ का कायिक उपचार व्यापार न करना, काष्ठवत रहना, छठा कायोत्सर्ग तप है। कायोत्सर्ग करने से देह और बुद्धि की जड़ता की शुद्धि होती है। सुख दुख सहने की शक्ति प्राप्त होती है। भावों की अनुप्रेक्षा होती है और शुभ ध्यान के लिए एकाग्रता की प्राप्ति होती है। उन महाकुल वालों का तप भी शुद्ध नहीं जो प्रवृज्या धारण कर पूजा सत्कार के लिए तप करते हैं। इस तरह तप करें कि औरों को पता तक न चले और अपने तप की किसी के सामने प्रशंसा भी न हो। ज्ञानमयी वायु सहित तथा शील द्वारा प्रज्वलित तपोमयी अग्नि संसार के कारणभूत कर्म बीज को वैसे ही जला डालती है जैसे वन में लगी अग्नि प्रचंड तृण राशि को जला देती है। ध्यान सूत्र। बहुत ध्यान से भगवान की वाणी को सुनिए। जैसे शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ मुख्य है, वैसे ही समस्त साधु धर्मों का मूल ध्यान है। स्थिर अध्यवसान अर्थात मानसिक एकाग्रता ही ध्यान है। चित्त की जो चंचलता है उसके 3 रूप है, भावना, अनुप्रेक्षा और चिंतन। जैसे पानी का योग पाकर नमक विलीन हो जाता है, वैसे जिसका चित्त निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है, उसकी चिर संचित शुभाशुभ कर्मों को भस्म करने वाली आत्मरूप अग्नि प्रकट होती है। जिसके राग, द्वेष और मोह नहीं है तथा मन, वचन, काय रूप योगों का व्यापार नहीं रह गया है,
उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मों को जलाने वाली ध्यानाग्नि प्रकट होती है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके बैठने वाला शुद्ध आचार तथा पवित्र शरीर वाला ध्याता सुखासन में स्थित हो समाधि में लीन होता है। वह ध्याता पर्यंकासन यानी पालकी बांधकर और मन वचन काया के व्यापार को रोककर दृष्टि को नासिकाग्र पर स्थित करके मंद मंद श्वासोश्वास ले। वह पूर्वकृत बुरे आचरण की ग्रहा करे, सब प्राणियों से क्षमा भाव चाहे, प्रमाद को दूर करे, चित्त को निश्चल करके तब तक ध्यान करे जब तक पूर्वबद्ध कर्म नष्ट न हो जाए। जिन्होंने अपने मन वचन काया को स्थिर कर लिया है और जिनका ध्यान में चित्त पूरी तरह से निश्चल हो गया है, उन मुनियों के ध्यान के लिए घनी आबादी के ग्राम अथवा शून्य अरण्य में कोई फर्क नहीं होता। समाधि की भावना वाला तपस्वी श्रमण इंद्रियों के अनुकूल विषयों में कभी राग भाव न करे और प्रतिकूल विषयों में मन से भी द्वेष भाव न करे। जो संसार के स्वरूप से सुपरिचित है, निसंग निर्भय तथा आशा रहित है, वह जिनका मन वैराग्य भावना से युक्त है, वही ध्यान में भली भांति स्थित होता है। जो योगी पुरुषाकार तथा केवल ज्ञान व केवल दर्शन से पूर्ण आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्म बंधन को नष्ट करके निर्द्वंद्व हो जाता है। ध्यान योगी अपनी आत्मा को शरीर तथा समस्त बाह्य संयोगों से भिन्न देखता है। वह देह तथा उपाधि का विसर्ग अर्थात त्याग करके निसंग हो जाता है। वही श्रमण आत्मा का ध्याता है जो ध्यान में चिंतन करता है कि मैं न पर का हूं, न पर पदार्थ या भाव मेरे हैं। मैं तो एक शुद्ध बुद्ध ज्ञानमय चैतन्यमय आत्मा। ध्यान में स्थित योगी यदि आत्मा का संवेदन नहीं करता तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर सकता है, जैसे कि भाग्यहीन व्यक्ति रत्न प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान करने वाला साधक पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत इन तीनों अवस्थाओं का ध्यान करे। पिंडस्थ ध्यान का विषय है देह विपश्यना, पदस्थ ध्यान का विषय है केवल्य स्वरूप का अनुचिंतन और रूपातीत ध्यान का विषय है शुद्ध आत्मा यानी सिद्धत्व। महावीर उकड़ू आदि आसनों में स्थित और स्थिर होकर ध्यान करते थे। वे ऊंचे नीचे और तिरछे लोक में होने वाले पदार्थों को ध्येय बनाते थे। उनकी दृष्टि आत्म समाधि पर टिकी हुई थी। वे संकल्प विकल्प से मुक्त थे। तथागत अतीत और भविष्य के अर्थ को नहीं देखते। कल्पना मुक्त महर्षि वर्तमान का अनुपस्वी हो कर्म शरीर का शोषण कर उसे क्षीण कर डालता है। हे ध्याता, तू न तो शरीर से कोई चेष्टा कर, न वाणी से कुछ बोल और न मन से कुछ चिंतन कर। इस प्रकार त्रियोग का निरोध करने से तो स्थिर हो जाएगा, तेरी आत्मा आत्मरत हो जाएगी। यही परम ध्यान है। जिसका चित्त इस प्रकार के ध्यान में लीन है वह आत्मध्यानी पुरुष कसाय से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दुखों से बाधित नहीं होता। जैसे चिरसंचित ईंधन को वायु से उद्दीप्त आग तत्काल जला डालती है, वैसे ही ध्यान रूपी अग्नि अपरिमित कर्म ईंधन को क्षण भर में भस्म कर डालती है। अनुप्रेक्षा सूत्र। मोक्षार्थी सर्वप्रथम धर्म ध्यान द्वारा अपने चित्त को सुभावित करे। बाद में धर्म ध्यान से उत्पन्न होने पर भी सदा अनित्य, अक्षण आदि भावनाओं के चिंतन में लीन रहे। अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचि, आशव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। 12 भावनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जन्म मरण के साथ जुड़ा हुआ है और यौवन वृद्धावस्था के साथ। लक्ष्मी चंचला है। इस प्रकार संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है, अनित्य है। अज्ञानी जीव धन, पशु तथा ज्ञाति वर्ग को अपना रक्षक या शरण मानता है। ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, किंतु वास्तव में ये सब न तो रक्षक हैं और न ही शरण है। वास्तव में रत्नत्रय से संपन्न जीव ही उत्तम तीर्थ है, क्योंकि वह रत्नत्रय रूपी दिव्य नौका द्वारा संसार सागर को पार करता है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म फल को अकेला ही भोगता है। ऐसी स्थिति में कौन किसका स्वजन है
और कौन किसका परिजन है। ज्ञान और दर्शन से संयुक्त मेरी एक आत्मा ही शाश्वत है, शेष सब बाह्य है, संयोग संबंध मात्र है। अज्ञानी मनुष्य अन्य भवों में गए हुए दूसरे लोगों के लिए तो शोक करता है, किंतु भव सागर में कष्ट भोगने वाली अपनी आत्मा की चिंता नहीं करता। जो शरीर को जीव के स्वरूप से तत्वतः भिन्न जानकर आत्मा का अनुचिंतन करता है, उसकी अन्यत्य भावना कार्यकारी है। मांस और हड्डी के मेल से निर्मित मलमूत्र से भरे 9 छिद्रों के द्वारा अशुचि पदार्थ को बहाने वाले शरीर में क्या सुख हो सकता है। मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले इन सब भावों को त्यागने योग्य जानकर उपसम यानी समता भाव में लीन व्यक्ति इनका त्याग कर देता है। यह उसकी आश्रव अनुप्रेक्षा है। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा समितियों के पालन में जागरूक साधक के आश्रव द्वारों का निरोध हो जाने पर नए कर्मों का बंध नहीं होता। यह संवर अनुप्रेक्षा है। बंधे हुए कर्म प्रदेशों के क्षीण होने को निर्जरा कहा जाता है। जिन तरीकों से संवर होता है, उन्हीं तरीकों से निर्जरा होती है। जरा और मरण के तेज प्रवाह में डूबते हुए बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है तथा उत्तम शरण है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी ऐसे धर्म का श्रवण तो दुर्लभ है जिसे सुनकर तप, क्षमा और अहिंसा को प्राप्त किया जाए। कदाचित धर्म का श्रवण भी हो जाए तो उस पर श्रद्धा होना परम दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोग न्याय संगत मोक्ष मार्ग का श्रवण करके भी उससे विचलित हो जाते हैं। धर्म श्रवण तथा श्रद्धा हो जाने पर भी पुरुषार्थ होना और दुर्लभ है। बहुत से लोग संयम में अभिरुचि रखते हैं पर सम्यक रूपेण उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भावना योग से शुद्ध आत्मा को जल में नौका के समान कहा गया है। जैसे अनुकूल पवन का सहारा पाकर नौका किनारे पहुंच जाती है, वैसे ही शुद्ध आत्मा संसार के पार पहुंचती है, जहां उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है। लेश्या सूत्र। कषाय के उदय से अनुरंजित मन, वचन, काय की योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। लेश्या अर्थात चित्त प्रवृत्तियां 6 प्रकार की है। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों अधर्म या अशुभ लेश्याएं हैं। इनके कारण जीव विविध दुर्गतियों में उत्पन्न होता है। तेज, पद्म व शुक्ल ये तीनों धर्म या शुभ लेश्याएं हैं। इनके कारण जीव विविध सुगतियों में उत्पन्न होता है। 6 पथिक थे। जंगल में जाने पर वे भटक गए। फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर विचार करने लगे। एक ने सोचा पेड़ को जड़ से काटकर इसके फल खाए जाएं। दूसरे ने सोचा केवल स्कंद ही काटा जाए। तीसरे ने विचार किया शाखा को तोड़ना ही ठीक रहेगा। 5वां सोचने लगा उपशाखा ही तोड़ दी जाए। चौथा सोचने लगा उपशाखा ही तोड़ दी जाए। 5वां चाहता था कि फल ही तोड़े जाएं। छठे ने सोचा वृक्ष से टपक कर नीचे गिरे हुए पके फल ही चुनकर क्यों न खाया जाए। इन 6 पथिकों के विचार, वाणी तथा कर्म क्रमशः लेश्याएं। स्वभाव की प्रचंडता, वैर की मजबूत गांठ, झगड़ालू प्रवृत्ति, धर्म और दया से शून्यता, दुष्टता, समझाने से भी नहीं मानना, ये कृष्ण लेश्या के लक्षण है। मंदता, बुद्धिहीनता, अज्ञान और विषय लोलुपता ये संक्षेप में नील लेश्या के लक्षण है। जल्दी रुष्ट हो जाना, दूसरों की निंदा करना, दोष लगाना, अति शोकाकुल होना, अत्यंत भयभीत होना, ये कापोत लेश्या के लक्षण। कार्य अकार्य का ज्ञान, श्रेय अश्रेय का विवेक, सबके प्रति समभाव, दया दान में प्रवृत्ति, ये तेजो लेश्या के लक्षण। त्यागशीलता, परिणामों में भद्रता, व्यवहार में प्रामाणिकता, कार्य में ऋजुता, अपराधियों के प्रति क्षमाशीलता, साधु गुरुजनों की पूजा में तत्परता, ये पद्म लेश्या के लक्षण हैं। पक्षपात न करना, भोगों का निदान न करना, सब में समदर्शी रहना, राग द्वेष तथा स्नेह से दूर रहना शुक्ल लेश्या है। आत्म परिणामों में विशुद्धि आने से लेश्या की विशुद्धि होती है। कसायों की मंदता से परिणाम विशुद्ध होते हैं। संगलेख ना सूत्र।
जिन शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण संथारा संलेखना सूत्र। भगवान कहते हैं शरीर को नाव कहा गया है और जीव को नाविक। यह संसार समुद्र है जिसे महर्षि जन तैर जाते हैं। निश्चय ही धैर्यवान व्यक्ति को भी मरना है और कायर पुरुष को भी मरना है। जब मरण अवश्यंभावी है तो फिर धीरतापूर्वक मरना ही उत्तम है। एक पंडित मरण ज्ञान पूर्वक मरण सैकड़ों जन्मों का नाश कर देता है। अतः इस तरह मरना चाहिए जिससे मरण सुमरण हो जाए। साधक पग पग पर दोषों को ध्यान में रखकर चले, छोटे से छोटे दोष को भी बंधन समझे, नए लाभ के लिए जीवन सुरक्षित रखें। जब देह से लाभ होता हुआ दिखाई न दे तो समाधि पूर्वक शरीर का त्याग कर दे। संलेखना दो प्रकार की है, आभ्यंतर और बाह्य। कसायों को कृष करना आभ्यंतर संलेखना है और शरीर को कृष करना बाह्य संलेखना है। दुष्ट प्रयुक्त शस्त्र, विष, यंत्र तथा क्रुद्ध सर्प उतना अनिष्ट नहीं करते जितना समाधि काल में मन में रहे हुए माया, मिथ्यात्व व निदान शल्य करते हैं। इससे बोधि दुर्लभ हो जाती है तथा संसार का अंत नहीं होता। जो जीव सम्यक दर्शन के अनुरागी होकर निदान रहित तथा शुक्ल ऋष्या पूर्वक मरण को प्राप्त होते हैं, उनके लिए बोधि लाभ की प्राप्ति सुलभ होती है। अतः हे भव्य जीवों, तुम मोक्ष मार्ग में ही आत्मा को स्थापित कर, उसी का ध्यान कर, उसी का अनुभव कर और उसी में विहार कर। अंतिम सूत्र निर्वाण सूत्र। जिन सूत्र का अंतिम सूत्र का आनंद लें, जहां से सारे स्वर लौट जाते हैं, जहां तर्क का प्रवेश नहीं है, जिसे बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती, जो ओज प्रतिष्ठान खेद रहित है, वही मोक्ष है। जहां न दुख है, न सुख है, न पीड़ा है, न बाधा है, न मरण है, न जन्म है, वही निर्वाण है। जहां न इंद्रियां हैं, न उपसर्ग है, न मोह है, न विस्मय है, न निंदा है, न तृष्णा है, न भूख है, वही निर्वाण है। जहां न कर्म है, न नो कर्म, न चिंता है, न आर्त रौद्र ध्यान, न धर्म ध्यान है, न शुक्ल ध्यान है, वही निर्वाण है। वहां केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, अरूपता, अस्तित्व और सप्रतिशतत्व ये गुण होते हैं। जो अबाध है, सिद्धि है, लोकाग्र है, क्षेम शिव और अनाबाध है, वही निर्वाण है जिसे महर्षि प्राप्त करते हैं। इस तरह आज हमने महावीर जयंती पर भगवान की दिव्य वाणी जिन सूत्र को सुनने का आनंद लिया, हम आज महावीर जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करते हैं, इस भावना के साथ कि जिसके जीवन में सदाचार का संचार है, जिसके जीवन में सदाचार का संचार है, अहिंसा जिसका अलंकार है, जिसे जीव मात्र से प्यार है, जो स्वयं गुणों का भंडार है, जिसमें नम्रता और सरलता है, जो बुराई से टलता है, सच्चाई पर चलता है, जो खुद भी नेक है, जिसमें विनय और विवेक है, जो जानता है, जो मानता है कि मुक्ति के मार्ग अनेक हैं, फिर भी हम सब एक हैं, जो मानवता में विश्वास रखता है, शांति दूत बनकर जीता है, जो भगवान महावीर का फैन है। सच तो यही है, दुनिया में वही जैन है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आज भगवान श्री महावीर के जन्म कल्याणक अवसर पर अपन सभी लोगों को स्वयं भगवान की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन सूत्र और कुछ नहीं, स्वयं भगवान श्री महावीर की दिव्य वाणी है और उसको श्रवण करने का अपन सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए अपन सब लोग बधाई के पात्र हैं। महावीर जयंती की सबको बधाइयाँ, सबको बधाइयाँ, सबको बधाइयाँ। भगवान का ये जन्म कल्याणक महोत्सव चराचर जगत के लिए कल्याणकारी हो, स्वस्तिकारी हो, सुखकारी हो, मंगलकारी हो, सौभाग्यकारी हो। और ये विश्व आज जिस कोरोना के रोग से ग्रस्त है, आज महावीर जयंती पर हम चरम शंकर भगवान श्री महावीर जो स्वयं करुणा के अवतार हैं, अहिंसा के अवतार हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अखिल मानवता रोग मुक्त रहे और जिन लोगों को भी कोरोना की बीमारी लग भी गई है, उन सबको ईश्वर स्वस्थ करे। भगवान श्री महावीर की दिव्य करुणा पूरे मानवता पर बरसे। ये महावीर सबके लिए कल्याणकारी बनो, सबके लिए पूरी मानवता का कल्याण करो। महावीर का माह हमें कहते
महावीर का वह हमें कहता है जीवन में दिए हुए वचन को निभाओ, और महावीर का र हमें कहता है जीवों पर रहम करो। आओ महावीर जयंती पर हम महावीर के नाम को सार्थक करते हैं, महान कार्यों के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, जीवन में हिम्मत से जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, दिए हुए वचन को निभाएंगे,